नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइज के प्लेटफॉर्म पर। कल यानी 15 अगस्त भारतीय और भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं ज़्यादा ये महत्वपूर्ण था रूस के लिए और यूक्रेन के लिए। जी हां, हम सभी जानते हैं पिछले 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इन दोनों देशों के बीच युद्ध करते हुए। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पर्सनैलिटी की, एक व्यक्तित्व की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम पर, उनकी शर्तों पर इस युद्ध का अंत हो जाए ताकि उनको नोबेल प्राइज मिल सके। खैर, नोबेल प्राइज के बहाने ही इस युद्ध का अंत होना चाहिए, ऐसा भारत सरकार और भारत भी चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के अलास्का में एक मीटिंग आयोजित करी और इस मीटिंग में बुलाया गया रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को। दोनों के बीच में लगभग 3 घंटे की बातचीत चली और ये बातचीत बेनतीजा रही। हाँ, इस बात पर दोनों नेता राजी हुए कि आने वाले कुछ समय में हम दोनों दोबारा से मुलाकात करेंगे। बैठक बेनतीजा इसलिए रही क्योंकि पुतिन साहब ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि पिछले 3 साल में हमने जो भी जमीन यूक्रेन से जीती है इस युद्ध में, उसका 1 इंच भी हम वापस नहीं करेंगे। इसके अलावा वहीं जेलेंस्की ने कह दिया कि हम संधि तभी करेंगे, सीजफायर इस युद्ध का अंत तभी होगा जब हमारी एक एक जमीन यानी एक एक इंच जमीन रूस वापस करेगा। यानी दोनों नेता मान नहीं रहे हैं, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब वहां पे ठगा सा महसूस कर रहे थे। खैर, जेलेंस्की उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, जेलेंस्की की ओर से ट्रंप ही कुछ अपनी बातें रख रहे थे। तो यानी कि बैठक बेनतीजा रही और जो पुतिन साहब थे अपने देश को रवाना हो गए। बाद में मीटिंग के अंत में ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट ऐसा दिया गया दोस्तों जिससे पूरी दुनिया हिल गई। शुरू में तो ऐसा लगा कि राजनीति से प्रेरित होकर ट्रंप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये मीटिंग कामयाब नहीं हुई, ये बैठक कामयाब नहीं हुई, इस वजह से नाराज होकर ट्रंप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंटरनेशनल मीडिया ने यह पाया कि ट्रंप ने वही स्टेटमेंट दोहराया है जो कुछ दिन पहले रूस की खुफिया एजेंसीज ने दोहराया था, तो पूरी दुनिया भौचक्की हो गई। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि जिस प्रकार से चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग यानी अक्साई चीन पर कब्जा किया है, उसी प्रकार जल्द ही चीन रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगा। अब ये कौन से भूभाग पर कब्जा कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है किस रिपोर्ट के आधार पर दिया है। देखिए दोस्तों, रूस की जो सुरक्षा एजेंसी है जिसका नाम है एफएसबी, उसने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट तैयार करी। ये रिपोर्ट लीक हो गई और भैया अमेरिका के हाथ लग गई और अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब उनकी टेबल पर पहुंच गई। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि रूस का अगर कोई दुश्मन देश है पूरी दुनिया में तो वो केवल और केवल चीन है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से रूस के वैज्ञानिकों को लालच दे के अपने कब्जे में कर लिया जाए और रूस की जो भी टेक्नोलॉजी हथियार बनाने की उनका सीक्रेट हासिल कर लिया जाए। इसके अलावा इसमें यह बताया गया जिससे पूरी की पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जब इस रिपोर्ट को सामने रखा ट्रंप ने, तो इसमें यह कहा गया कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो रूस का फार ईस्ट एरिया है यानी कि जो पूर्व का जो दूर दराज का एरिया है उस पर कब्जा करने की पूर्ण कोशिश कर रहा है। अब ये माजरा क्या है इसको समझते हैं, वो कौन सा एरिया है। तो इसको हमें समझने से पहले कुछ इतिहास के पन्नों को खोलना पड़ेगा। दोस्तों, 1860 में रूस और चीन के बीच में एक समझौता हुआ जिनसे इन दोनों देशों के बॉर्डर को डिफाइन किया गया। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पैकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रीटी ऑफ पैकिंग। इस समझौते के तहत ही चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें व्लादिवोस्तक भी आता है, वो कहां पर चला गया? वो चला गया दोस्तों रूस के पास। अब दोस्तों, चीन के बहुत सारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं जो कहते हैं कि चीन हमसे और हम चीन से हैं, वो इस समझौते को मानते ही नहीं, यानी ट्रीटी ऑफ पैकिंग को वो नकार रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो व्लादिवोस्तक एरिया है वो कभी हमारा हुआ करता था, वहां पर हमारी जड़ें मौजूद है, वहां पर हमारे लोग मौजूद हैं, तो ये हिस्सा हमें वापस मिलना चाहिए। यानी व्लादिवोस्तक पर कब्जे की पूरी कोशिश कर रहा है चीन, जिसको बाकायदा रूस की खुफिया एजेंसी ने पुतिन को बताया और बाकायदा वो जो रिपोर्ट थी वो लीक हो गई और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टेबल पर पहुंच गई। उसी का हवाला देते हुए स्टेटमेंट दिया गया है ट्रंप के द्वारा कि जल्द ही, बहुत जल्द ही चीन रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगा, जिस प्रकार से चीन ने भारत के अक्साई चीन पर कर रखा है। अब दोस्तों, आपको मैं 2023-24 में चीन ने एक नक्शा पेश किया था। उस नक्शे में बाकायदा रूस के जो
फॉर ईस्ट वाला एरिया है, यानी पूर्व की जो दूर दराज का एरिया है जिसमें व्लादिवोस्तोक आता है, उसको अपना एरिया बताया था। खैर उस समय रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन साहब, उन्होंने बहुत धमकाया था चीन को, कहा कि अगर आपने हमारे एरिया पर निगाह रखा तो हमारी मिसाइलें आपके बीजिंग में पहुंचने में देरी नहीं करेगी। यानी दोनों देशों के बीच में काफी दुश्मनी थी। इसी बात को ट्रंप ने भी कहा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश यानी रूस और चीन के बीच में बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन इस खाई को भर दिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने। यानी बाइडेन ने ऐसा कुछ कर दिया, यानी कि यूक्रेन की मदद करके, यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करके रूस और चीन को एक कर दिया, यानी इन दोनों देशों को एक कर दिया। और अब यही चीन एक होकर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस व्लादिवोस्तोक वाले एरिया पर कब्जा कर सके। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि क्या ऐसी राष्ट्रवादिता की फीलिंग जनरेट हो गई है, यानी कि देश प्रेम जाग गया है चीन के अंदर कि इस एरिया पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं, देश प्रेम नहीं जागा है। एक्चुअली ये जो एरिया है जो आप देख रहे होंगे व्लादिवोस्तोक वाला एरिया, ये एरिया बेसिकली सरप्लस है क्रूड ऑयल के मामले में और नेचुरल गैस के मामले में। यहां पर आप कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सभी प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल रिजर्व है अप्रोक्सीमेटली और कितना गैस रिजर्व है अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा यहां पर टोटल 21 के आसपास ऑयल एंड गैस से संबंधित प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया है, भंडार है क्रूड ऑयल के मामले में और गैस रिजर्व के मामले में। और इसी पर चीन की निगाह है। चीन यानी हाय हेलो कर रहा है, दोस्ती दिखा रहा है रूस के साथ और चुपचाप कोशिश कर रहा है उस एरिया पर कब्जा करने की। आप सभी जानते हैं 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। दोनों अपने को एक दूसरे का दोस्त दिखा रहे थे और बस चीन ने भारत की कमर में खंजर घोंप दिया था। भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर 1962 में यानी अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। अब जैसे ये बात पुतिन साहब तक पहुंची है तो पुतिन साहब ने भी बहुत प्यारा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है अब इसके अंदर जल्द ही इंडिया आपको देखने को मिलेगा, यानी भारत अब इस एरिया में हो जाएगा। यानी इस एरिया के अंदर कुछ भी सुगबुगाहट होगी तो वो हमें पता लग जाएगा और हम भारत पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। देखिए स्पुतनिक ने बताया है कि रूस ने भारत को इस एरिया के अंदर यानी व्लादिवोस्तोक एरिया के अंदर जहां पर सरप्लस है क्रूड ऑयल का और गैस का, इस एरिया के अंदर इन्वाइट किया और कहा कि आप तुरंत ही इस एरिया के अंदर आ जाइए और इस एरिया के अंदर आकर आप अपनी कंपनियों के साथ यहां से क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं। यानी कि जब भारत की यहां पर प्रेजेंस रहेगी तो यहां पर अगर कुछ भी होगा तो वो रूस को पता लगता रहेगा। इसके अलावा रूस के यहां पर आर्मी एरिया है, मतलब आर्मी बेस है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से चीन जो है इस एरिया में घुसने की कोशिश करे क्रूड ऑयल के मामले में या फिर आपके गैस के मामले में। तो उन्होंने मतलब ये एरिया जो है भारत को दे दिया ताकि आने वाले समय में चीन रूस से रिक्वेस्ट ना करे कि भाई आप हमें इस हमारी जो कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल और जो गैस को निकालती है, रिफाइन करती है, उनको ये एरिया प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। उससे पहले ही रूस ने ये एरिया किसको दे दिया है, निवेश करने के लिए भारत को आमंत्रित कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत की ओर से भी इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले ही एक जो प्रोजेक्ट है इस पर ये प्रपोज्ड में है, इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी और वो है दोस्तों चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर की। ये बेसिकली जो कॉरिडोर है 5647 नॉटिकल माइल्स का है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, यानी कि 5647 नॉटिकल माइल्स का बेसिकली ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यानी कि भारतीय कंपनी इस व्लादिवोस्टोक एरिया के अंदर निवेश करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ से क्रूड ऑयल और जो गैस है उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और फिर समुद्री रास्ते के माध्यम से भारत में पहुंचाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं भारत में बहुत सारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसको रिफाइन करके यूरोप के अलग अलग देशों में भेजने की कोशिश करेगी। तो यानी कि ट्रंप साहब ने जो कहा है उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बाकायदा सचेत करके रूस को बताया है कि आप भी भारत की तरह भलव्य में मत रहिएगा, आप पर भी भारत की तरह ये कब्जा कर सकता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में जो पैसा है वो एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है आपके लिए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय आईएएस लेके आया है लक्ष्य बैच 4 और इसके लिए शुरुआत करी है फ्रीडम फेस्ट यानी कि आज़ादी का सुपर सेल। 17 तारीख को ये सेल खत्म हो जाएगी, यानी कल ये सेल खत्म हो जाएगी। इस सेल का फायदा क्या है दोस्तों, आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन 17,999 में मिल रहा है हिंदी माध्यम का। वही
वहीं अगर आप 4 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 22,999 रुपए में, यानी 22,999 रुपए में आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको इतनी कम फीस में ये सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हो। इसके अलावा अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आप 4 साल का 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इंग्लिश का भी 4 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में जो रियायत मिलने वाली है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।